नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का छठा अध्याय। इस अध्याय में ब्रह्मा जी का देवताओं के साथ कैलाश पर शंकर जी के पास जाना और कैलाश वर्णन तथा दक्ष को जीवित करने के लिए प्रार्थना करना दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले आप लोग सब कोई मेरे साथ एक बार प्यार से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब अपने मन को एकाग्रचित करके पूरे ध्यान से इस कथा को सुने। तो पिछले के अध्याय में यानी कि 5वें अध्याय में हमने ये जाना कि कैसे सती का नाश सुनकर शंकर जी वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और कैसे दक्ष की वध की जाती है वीरभद्र के द्वारा। तो ये सारी बातें जो थी वो मैत्रेयी जी विदुर जी को बतलाते हैं और मैत्रेयी जी विदुर जी से बोलते हैं कि शिव गणों द्वारा मारे गए सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ में किए गए विध्वंस का वृतांत रो रो कर कहने लगे। और तब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सारे देवताएं जो हैं वो रो रहे हैं और अपनी वृतांत बता रहे हैं कि कैसे वीरभद्र जी वहां पर जाते हैं, कैसे दक्ष की यज्ञ को वो विध्वंस करते हैं, दक्ष का वध करते हैं और साथ ही साथ देवताओं को भी मार देते हैं। तो ये सारी बातें वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने उनको उत्तर दिया कि शिव विरोधियों को ये दंड मिलना ही चाहिए था। और देवताओं से बोलते हैं कि शिव जी के बिना तुम लोगों ने अकेले ही यज्ञ में जाकर देह भाग्य क्यों ग्रहण किया? तुम लोगों ने ऐसा किया है तो इस चीज के लिए तुम लोग उनसे जाकर यानी कि शिव जी से जाकर क्षमा याचना करो। और फिर वो बतलाते हैं कि विष्णु जी को भी बुलाया गया था, मुझे भी बुलाया गया था। ब्रह्मा जी अपने बारे में बतलाते हैं कि हमें और विष्णु जी को भी बुलाया गया था यज्ञ में, लेकिन इसी कारण हम लोग वहाँ नहीं गए। शिव जी के भाग के बिना हम वहाँ कैसे भाग ले सकते थे? और ब्रह्मा जी ने ये सारी बातें बतलाई, देवताओं को ये सुझाव दिया कि आप जाकर शिव जी से क्षमा याचना करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि इस समय शिव जी सती से रहित हैं, तो उनका हृदय जो है वो दक्ष के जो वो दुर्वचन थे, जो बुरे वचन थे, उन सारी वचनों से वो छिद हो गया है। और फिर ब्रह्मा जी बताते हैं, सुझाव देते हैं कि अब तुम लोगों का कल्याण इसी में है कि तुम लोग शिव जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो और इस यज्ञ को फिर से आरंभ करो। और फिर इतनी सारी सुझाव देने के बाद ब्रह्मा जी उन सारे देवताओं को बोलते हैं कि चलो तुम्हारे साथ मैं भी शिव जी के पास चलता हूँ। और यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास आए। यहाँ पर कैलाश पर्वत का वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि ये वही कैलाश पर्वत है, ये वही कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास वो सारे ब्रह्मा जी और देवता मिलने आते हैं शिव जी से। जो कैलाश पर्वत सिद्ध देवता, किन्नर और गंधर्व आदि अप्सराओं से, साथ ही साथ औषधि, तप, मंत्र, योग से सिद्ध मनुष्यों और देवताओं से सेवित था। उस कैलाश पर्वत पर किन्नर, गंधर्व और अप्सराएं सर्वदा रहती थीं। बहुत सारे प्रकार के मणिमय और नाना भांति के धातुओं से बने विचित्र झरने थे। अनेक कंदराओं और साधुओं के द्वारा सेवित था। पतियों के साथ विहार करने वाली सिद्धों की स्त्रियों के लिए रतिप्रद था। वह कैलाश मयूर शब्द मुखरित, मद से अंधीभूत, भ्रमरों के गुच्छारों से व्याप्त, कोकिल के मनोहर सुरीले स्वरों से तथा अन्य पक्षियों के कलरवों से अति रमणीय था। कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष अपनी ऊंची उठी हुई शाखाओं रूपी बाहुओं से मानो पक्षियों को बुला रहे थे। वहाँ कैलाश पर पर्वतीय हाथियों के चलने से स्वयं मानो चल रहा सा जान पड़ता था तथा झरनों के शब्दों से बातचीत कर रहा सा प्रतीत होता था। मंदार, पारिजात,
सरल, तमाल, शाल, ताल, कचनार, असन, अर्जुन, आम, कदम, नीम, नागकेसर, चंपा, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद, कुरवक, बड़ा, एला, मालती, कुब्ज, मल्लिक, माधवी तथा स्वर्ण के समान वर्ण वाले सत्त पत्रों से वह पर्वत मंडित था। कटहल, गुल्लर, पीपल, पाकर, वट, हिंगू, भोजपत्र, औषधि, सुपारी, राज सुपारी, जामुन, खजूर, आम, अनार, महुआ, रमुंद तथा अन्य वृक्षों से एवं सभी बांस के वृक्षों से भी शोभित होता था। यह बेला, कुमुद, उत्पल, कल्हार तथा सतप्रतों के वन की शोभा के कारण सरोवर में मधुर कलरव कर रहे पक्षियों के समूह से शोभित था तथा मृग, बंदर, सुकर, सिंह, भालू, शारंग, व्याघ्र, भैंसा, कर्णान्य, एक पद घोड़े के समान मुख वाले तथा कस्तूरी मृगों से वह पर्वत सेवित था और केलों से घिरे हुए सरोवर के तटों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। ऐसे सती के स्नान के अत्यंत सुगंधित जल वाली नंदा नदी से परिवेष्टित कैलाश को देखकर देवता लोग विस्मय को प्राप्त हो गए तथा उन लोगों ने अलका नाम की पुरी देखी एवं सौगंधित वन देखा जिसमें सौगंधिक नाम के कमल थे। तब भगवान के चरण कमल की धूलि से अत्यंत पवित्र नंदा तथा अलकनंदा नाम की दो नदियां उस पुरी के बाहर बह रही थी। और ये सारी कैलाश की वृतांत, कैलाश का वर्णन मैत्री जी विदुर जी को बतलाते हैं। फिर मैत्रेय जी विदुर जी से बोलते हैं कि हे विदुर जी, रति से कंपित देवताओं की स्त्रियां अपने स्थान से उतरकर जिन नदियों में प्रवेश कर अपने पुरुषों को सींचती हुई क्रीड़ा करती हैं तथा जिन नदियों में देवांगनाओं के स्नान से छुटी हुई नवीन कुमकुम से पीले जल की प्यास न रहने पर भी हाथी हथनियों को पिलाते हुए स्वयं पीते हैं, जैसे बिजली और मेघ से आकाश की शोभा होती है, वैसे ही चांदी, सोने और महारत्नों से बने हुए सैकड़ों विमानों और पुण्य जनों की स्त्रियों से सेवित यज्ञेश्वर की उस अलकापुरी को पाकर जो वन नाना प्रकार के माल्य, फल तथा पत्रों से युक्त समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुख देने वाला था, मुमुक्षुओं के यानी कि जो मुक्ति और मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनके आश्रयभूत तथा भगवान की उपासना करने के योग्य उस वट के नीचे बैठे हुए भगवान शंकर को देवताओं ने ऐसे देखा जैसे जब देवताओं ने इस प्रकार शंकर जी को देखा तो उनके मन में ये सारी बातें आई, देखकर उन्होंने मन में सोचा कि हाँ सच है, शिव जी से बढ़कर योगी कोई नहीं है, शिव जी ही सबसे बड़े योगी हैं, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। शिव जी ने ब्रह्मा को आते देख लिया था तो शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया और संपूर्ण देवताओं का प्रणाम स्वीकार कर लेने के बाद शिव जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि निसंदेह एकमात्र आप ही जगत के अधिष्ठाता, भेद रहित साक्षात ब्रह्मा और प्रकृति के मूल हैं। और इतनी सारी बातें बोलने के बाद ब्रह्मा जी आगे अपनी बातों को बढ़ाते हुए शिव जी से कहते हैं कि आप ही संसार की सृष्टि, रचना, पालन, संहार करते हैं। वेदों की रक्षा के लिए मृत्यु का कारण रूप बनकर आपने ही दक्ष से यज्ञ करवाया था कि स्वर्ग, मोक्ष और नरक के दाता हैं। आप प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकते हैं। प्रारब्ध यानी कि आरंभ, आप आरंभ को भी नष्ट कर सकते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अतएव आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण करवाइए। दक्ष ने यज्ञ में आपको भाग ना देकर अपना ही अकल्याण किया है। मैं उन अज्ञानी ऋत्वजों को क्या कहूँ जिन्होंने आपको
संज्ञान दिए बिना ही यज्ञ आरंभ करवा दिया। देवताओं सहित मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूँ कि आप कृपा पूर्वक ऐसा उपाय करें जिसमें प्रजापति फिर से जीवित हो जाए, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु को फिर दाढ़ी हो जाए और पूषा के दांत निकल आए। आपके गणों ने देवताओं को पत्थरों से मार मार कर उनके अंग भंग कर दिए हैं। आप इन्हें आरोग्य करें। हे रुद्र, आगे से मैं यह विधान करता हूँ कि यज्ञ की उच्छिष्ट भाग आपको होगा और इसी भाग से यह दक्ष का यज्ञ आरंभ होगा। इसी के साथ चौथा स्कंद का 6वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करूंगी, वो ये कि अगर आप कथा सागर के परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट करे बेल आइकन। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, वो ये कि अच्छी बातों को खुद तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और प्रभु में अपने मन को, अपने ध्यान को लगा कर रखिए। पहले की सारे कथा को अगर आप नहीं सुने हैं, अध्याय को नहीं सुने हैं, तो एक बार अवश्य ही सुन लीजिए। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 7वें अध्याय में, जिसमें दक्ष के यज्ञ का पुनः प्रवर्तित होना तथा वहाँ पर प्रकट हुए भगवान की स्तुति करना दिया गया है। मिलूंगी मैं आपसे 7वें अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, भगवान में अपने मन को लगा कर रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं